अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 16 अक्टूबर 2024। अक्टूबर का हर गुजरता दिन मजीद इम्तहानात या मजीद तनाज़ात में घिरा हुआ दिन है और ये तनाज़ात कब तक जारी रहेंगे हम सबको मालूम है, 25 अक्टूबर 2024 तक। लेकिन कल का दिन यानी 17 अक्टूबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा अहम तरीन मुकदमा ज़ेर समात आना है जिससे आइंदा आने वाले दिनों का मंजरनामा भी वाज़ेह होगा। और ये अहम तरीन मुकदमा मौजूदा चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा का जो वो मुकदमा सुनने जा रहे हैं वो एक अहम तरीन मुकदमा भी होने वाला है और आप इसको आखिरी अहम तरीन मुकदमा कह सकते हैं। कल के मुकदमे में होगा क्या, मुकदमा है क्या, और इसके हवाले से जो तमाम साथ साथ आईनी तरामीम की डेवलपमेंट्स चल रही हैं वो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करती हूँ। कल यानी कल सुबह चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जिसके सामने ये आईनी तरामीम से मुतालिक मुकदमा ज़ेर समात आएगा। ये 3 रुकनी बेंच किस किस का है? इसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है। इस मुकदमे की समात यूं तो हमें पता है कि कुछ ना भी हुआ 2-1 से फैसला जरूर आएगा, लेकिन ये मुकदमा है क्या? आबिद जुबैरी और उनके साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के 5 मजीद वकला जिनमें के सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत का इलेक्शन लड़ने वाले मुनीर काकड़ भी शामिल हैं और उसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार के जो 6 मेंबरान हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पिछली आईनी तरामीम की कोशिश हुई थी यानी 14 और 15 सितंबर को, उसके बाद 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी जिसमें ये कहा था कि जो आईनी तरामीम से मुतालिक ये मुसव्विदा है इसको काबीना में भी पेश करने से रोका जाए। वजह ये बताई थी कि क्योंकि आईनी तरामीम से मुतालिक जो ये मामला है इसमें हुकूमत जो कि एक नामुकम्मल पार्लियामान के साथ इस वक्त बैठी है इक़्तिदार में, वो ना सिर्फ आइन के बुनियादी ढांचे में तब्दीली करने जा रही है बल्कि अदलिया की आज़ादी को भी सल्ब करने जा रही है। आबिद जुबैरी और उनके साथ 5 मेंबरान की इस दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया था। एतराज़ात के खिलाफ आबिद जुबैरी ने ये दरख्वास्त वापस जो एतराज़ात के जवाब में दरख्वास्त दायर की जो कि चैम्बर अपील होती है बेसिकली, वो उन्होंने फाइल की। तो उसी दिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने हफ्ते को, ये जो अभी हफ्ता गुजरा है इसको, ये गालिबन 12 अक्टूबर था, 12 अक्टूबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टी के दिन, जबकि सिर्फ स्केलेटन स्टाफ होता है, ज़रूरी स्टाफ होता है, और चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा खुद कह चुके हैं कि हफ्ते के दिन को उन्होंने अपने साथी जजेस को कह रखा है कि वो जजमेंट्स लिखा करें, मजीद कोई काम नहीं होता। तो उस दिन उन्होंने स्टाफ के जरिए ये मुकदमा अपने सामने खुली अदालत में फिक्स करा लिया। ये बात तो दुरुस्त है कि रजिस्ट्रार ऑफिस कोई उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता जुडिशल साइड का, और वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है, तो वो किसी भी किस्म के एतराज़ात या ऑर्डर नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का साल 2022 का एक जजमेंट पड़ा है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह का है। बहुत से जजेस उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, बहुत से नहीं करते। तो खैर चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने बजाय इसके कि रजिस्ट्रार वो एतराज़ात आयद करने के बजाय इस दरख्वास्त को डायरेक्ट जजेस कमेटी में ले जाती हैं और उसके बाद जजेस कमेटी इस मुकदमे को सुन के मुकदमे के बारे में फैसला करती कि आया ये मुकदमा ओपन कोर्ट में लगाना है, वापस करना है, निपटाना है, क्या करना है। लेकिन रजिस्ट्रार साहिबा ने उसके ऊपर एतराज़ात लगाए। एतराज़ात ये आयद किए गए कि अभी दरख्वास्त जो है वो आपने जिस वक्त दायर की है, एक तो आपने पार्टीज उसमें दुरुस्त नहीं बनाई, यानी आपने सदर, वज़ीर आज़म वगैरह को बना दिया, गो के सेक्रेटरी के जरिए बनाया गया था। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये मुसव्विदा अभी मुसव्विदा है, कोई बिल जो है वो ड्राफ्ट होके एक्ट नहीं बना, तो उससे पहले चैलेंज नहीं हो सकता, और वैसे भी ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है कि वो कानून साजी करे। ये फैसला रजिस्ट्रार साहिबा जो कि एक मातहत अदलिया की जज थी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार आने से पहले, उन्होंने ये फैसला सुना ही दिया है। अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कल बैठकर इस पर सिर्फ स्टैंप करना है, लेकिन उस स्टैंप करने के साथ और भी बहुत कुछ होगा, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। रजिस्ट्रार साहिबा ने यह भी एतराज़ आयद किया कि ये जो पाकिस्तान बार के मेंबरान हैं, यानी ये 6 मेंबरान, ये ज़ाती हैसियत में कोई दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते, बल्कि इनके सामने जो वकला की नुमाइंदा बॉडीज़ हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार या कोई भी बार्स, उनमें से किसी को ये दरख्वास्त लेकर आनी चाहिए थी। बराह रास्त वकला ये दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। ये एतराज़ सुनने में ही मज़क्का खेज लगता है, क्योंकि आप किसी भी शख्स का हक़ दावा ख़त्म नहीं कर सकते बग़ैर उसको सुने, बग़ैर उसका मौक़िफ़ समझे। तो फिर आबिद ज़ुबैरी समेत ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान हैं, इन्होंने चैम्बर अपील दायर की। उस चैम्बर अपील में उन्होंने हर सवाल का जवाब लिखा और हर एतराज़ का जवाब दिया,
साथ ये कहा कि अगर आप इस कानून साजी को पेश करने की, टेबल करने की भी इजाज़त देंगे तो उससे भी होगा ये कि हुकूमत आर्टिकल 63A के बाद उसकी भी साख्त तब्दील कर रही है, जो अदलिया की साख्त है उसको भी तब्दील कर रही है। तो हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग और जो मेंबरान हैं उनको डरा धमका के इस आईनी तरामीम में बल्कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का डायरेक्ट नाम लिखा गया है कि वो ये सब कुछ करके डायरेक्ट ज़बरदस्ती वोट डलवा लेंगे और आईनी तरमीम हो जाएगी। इसलिए इस आईनी तरमीम को पेश करने से भी रोका जाए। ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ होने के साथ साथ आईने पाकिस्तान के मनाफी तरामीम है। खैर, अब वो जो दरख्वास्त जो जवाब में उन्होंने दायर की, जिसको अपेरेंटली चैम्बर में किसी जज साहब के सामने लगना चाहिए था, लेकिन गो के सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, आप चैम्बर अपील को भी ओपन कर सकते हैं। चीफ जस्टिस कादी फैजीसा तो ये एक मरतबा कर चुके हैं। चैम्बर अपील आई थी गालिबन साइफर से मुतालिक, तो उसको उन्होंने ओपनली सुना था, सहाफ़ियों को वहां बुला लिया था। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फैजीसा ने बगैर कमेटी में ले जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वो कमेटी जिसको पार्लियामान चीफ जस्टिस कादी फैजीसा की मंशा के मुताबिक ऑलरेडी खत्म ही कर चुकी है, उसके सामने कम अज कम एक रस्मी तौर पर ही चली जाती, लेकिन नहीं गई। और वहां पर ना जाने के बावजूद वो फिक्स हो जाती है हफ्ते को, और फिक्स की जाती है ऐसे दिन, यानी 17 अक्टूबर को, जिस दिन से अगले दिन को 18 अक्टूबर को पहले ही कहा जा रहा था कि आईनी तरामीम की कोशिश होगी। खैर, हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज किस तरह से बहुत जल्दी हबड़ दबड़ में 17 अक्टूबर को ही इजलास भी बुलाने का फैसला हो गया। 17 अक्टूबर को काबीना का इजलास भी होगा, 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी होगी, 17 अक्टूबर को मखसूस नशिस्तों पर वो मेंबरान जो कि डी नोटिफाई हो गए थे, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आने वाली मखसूस नशिस्तें दी गई थी, उनको भी इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। 17 अक्टूबर ही वो दिन है जिस दिन पार्लियामान के इजलास के साथ साथ खसूसी कमेटी जो कि आईनी तरामीम से मुतालिक मुसव्वदों पर मुशावरत कर रही है, उसने भी बैठकर फैसला करना है। तो ये सब कुछ 17 अक्टूबर को आ गया। अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होना क्या है, मैं गुज़िश्ता रोज बड़ी तफसील में आपसे ये बात कर चुकी हूँ कि जो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है, उनका तो ये इम्तिहान होगा, जो इम्तिहान ये मुकदमा है। लेकिन उसके साथ बाकी जो दोनों जज साहिबान हैं, यानी चीफ जस्टिस कादी फैजीसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, हमें मालूम है कि उन्होंने क्या करना है। जो रजिस्ट्रार साहिबा के एतराज़ात का जवाब था, वही जो एतराज़ात थे वही उन्होंने फैसले में दे देने हैं कि आप तो पाकिस्तान बार के वकला हैं, वकला के तौर पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। गो के वकला का हक के दावा होता है, आप किसी भी शख्स को नहीं रोक सकते, वो भी तब जब उनकी नुमाइंदा जमातें तो खुद हुकूमत के साथ मिलकर तरामीम करिए। फिर सेकेंडली ये भी उन्होंने कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अगर एक्ट बनने से पहले बिल की सूरत में मुअत्तल हो गया था तो हम तो वो रिवायत नहीं करेंगे क्योंकि हम तो जस्टिस बंदियाल नहीं है। तीसरा ये कि उन्होंने कहना है कि ये जो पार्लियामेंट है उसका इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट जो चाहे कानून साजी कर सकती है। यहाँ पर पाकिस्तान बार के नुमाइंदगान क्या करेंगे, उनके हवाले से मैं जो इतलात तो नहीं कह रही, लेकिन अभी तक के जो मुमकिन सिनेरियो है वो यही है कि उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फैजीसा के ऊपर यह एतराज़ ज़रूर उठाना है कि आप अपनी कॉज के लिए मुकदमे में बैठकर फैसला नहीं कर सकते, चाहे वो एतराज़ात के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो कल सुबह बड़ी दिलचस्प ये समाअत होने वाली है, लेकिन उसके साथ जो मुसव्विदे हैं, अभी तक हमने देखा कि तकरीबन 6 मुसव्विदे या 7 मुसव्विदे मुख्तलिफ जमातों की जानिब से सामने आ गए हैं। उन मुसव्विदों के अंदर क्या-क्या है, ये मैं मुख्तसरन आपके सामने रखती हूँ, और फिर ये देखना है कि क्या सेम पेज पर जाएंगे, आईनी तरामीम हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। मुस्लिम लीग नून का जो हुकूमत का जो मुसव्विदा है उसमें कहा गया है कि आईनी अदालत होगी, मिलिट्री कोर्ट्स होंगी, यानी आर्टिकल 8 के अंदर वो तरमीम है, आर्टिकल 199 का खात्मा है, यानी बिल्कुल ही आप जो हाई कोर्ट्स हैं उनके हाथ पैर जो है वो बांध रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि आप उनके दांत ही काट रहे हैं। उसके अलावा आर्टिकल 8 में तब्दीली है, जजिस तकर्रुरी है। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा है कि विफाक और सूबों में आईनी अदालत हो, जजिस तकर्रुरी का तरीक़ेकार यकसर तब्दील हो। जमीयत उलमा इस्लाम जो मौलाना की जमात है उसका मुसव्वदा है कि आईनी बेंच हो, जजिस तकर्रुरी का तरीक़ेकार हो, और सर्विसेज चीफ की जो एक्सटेंशन या सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसका तयन पार्लियामान की एक कमेटी के जरिए हो। ANP का मुसव्वदा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा कर दिया जाए, आईनी अदालत बनाई जाए और सूबाई हकूक यकीनी बनाए जाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी का मुसव्वदा भी सामने आया। बाप पार्टी कहती है चीफ जस्टिस के लिए 5 जजेस का पैनल हो। फिर नेशनल पार्टी जो है उसका ये कहना है कि बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्तों में इजाफा किया जाए, क्योंकि वो सूबाई सतह की पार्टी है तो उनका मुतालबा भी अपने सूबे की हद तक है। MQM ये कहती है कि बल्दियाती इदारों को मजीद मजबूत बनाया जाए। इन तमाम तर मुसव्विदों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए और फिर मौलाना का पलड़ा देखा जाए तो मौलाना का पलड़ा इन सब मुसव्विदों पर भारी इसलिए है क्योंकि उनके वोट वो वोट है जिनसे फैसला होना है। बहुत से लोग ये बात करें कि मखसूस नशिस्तें
जिनका कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए से चीफ जस्टिस काजी फरीद साहब भी उस फैसले के मनाफी है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस भी उसके खिलाफ फैसला दे चुके। तो मखसूस नशिस्तों के जरिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल सकती है, लेकिन ये 2/3 अक्सरियत सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक मिल सकती है। सेनेट में फिर भी मसला होगा। अगर चंद सेनेटर्स मैनेज हो भी जाएं, किसी किस्म की एक नई अदालत बनाने का फैसला भी हो जाए, तो मुझे तो ये आईनी तरमीम होती, मतलब ये फैसले सिर्फ हुकूमती सतह पर हो सकते हैं, आईनी तरमीम होती नजर नहीं आ रही। कल के दिन में शनीद यही है कि आईनी तरमीम टेबल भी नहीं होंगी, लेकिन देखना है कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा की अदालत हुकूमत को किन अल्फाज में गो अहेड देती है। वहां पर उम्मीद है कि आपको, मुझे, खास तौर पर सहाफ़ियों को अच्छा खासा जो है वो खातिर ख्वाह जो है हौसला, आप कह सकते हैं हौसला शिकन अलकाबात से दोबारा नवाजा जाएगा, लेकिन सहाफ़ियों को फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा जो दीगर कल के दिन के हवाले से या तरामीम के हवाले से एक खबर है, वो ये भी है कि मखसूस नशिस्तें फिक्स की जाएंगी। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये हिम्मत नहीं की, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइंदा के चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस के फैसले को अभी तक कंट्रोडिक्ट नहीं कर सका, ना ही उस फैसले की खिलाफ वर्जी कर चुका है, और मुस्तकबिल करीब में ऐसा लग भी नहीं रहा। लेकिन ये आखिरी कार्ड बिल्कुल हो सकता है जिसको इलेक्शन कमीशन प्ले करने से कतरा रहा है। हुकूमत ने खैर इसके ऊपर जो प्लान तैयार कर रखा है, अगर मखसूस नशिस्तों पर ही तकिया करना होता तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ इशाइये ज़ोहराने उनके घर आनिया जानिया ना हो रही होती। देखना है इस हफ्ते के इख्तिताम पर तमाम तर मंजर वाजे हो जाएगा, लेकिन इतलात और अब तक की इंफॉर्मेशन यही है और हालात भी यही हैं कि ये आईनी तरामीम भी शायद पिछली तरामीम की तरह नहीं हो सकेंगी, और अगर हो भी गई तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने 25 अक्टूबर को घर जाना है और 26 को जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना है। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।